नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो रखता है आपको अपडेट और आप रहते हैं आगे। बिहार समाचार में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा, बीपीएससी शिक्षक रिजल्ट, वार्ड सदस्य सरपंच सहित राजनीतिक और तमाम तरह के मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा काम है आपको सूचना देना। और मैं अच्छी या बुरी हो, जो सूचना आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, सारी की सारी सूचना मैं आपको देता हूं। लेकिन हमारे और आपके बीच में कनेक्शन रहने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है। मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब खबर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली खबर हम ले रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से ही। 16,000 देश भर में 16,000 सेविका सहायिकाओं की नौकरी चली गई। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 16,000 सेविका सहायिकाओं की नौकरी चली गई पूरे देश में। और अब यह जो सेविका सहायिका का जो आंदोलन है वह दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है। एक और राज्य में आंदोलन शुरू हो जा रहा है, इसको विस्तार से बताएंगे तो बताएंगे। और वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 10 बजे तक टाइम मिला था, उन्हें फिर चेतावनी मिली है और उन्हें विभाग द्वारा चिट्ठी थमा दिया गया है कि फलाने डेट को 10 बजे तक अपने हड़ताल वापस नहीं लिए तो विभाग आप पे कार्रवाई करेगी। तो बात करते हैं कि 16,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की नौकरी चली गई। आपको पता हो, जैसा मैंने बता दिया, जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है, वहीं लगभग 2 महीने आंदोलन के बाद भी सेविका सहायिकाओं को क्या मिला? कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन सेविका सहायिका के लिए किसी तरह का कोई घोषणा नहीं हुआ, कोई ऐलान नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ उल्टे विभाग ने सेविका सहायिका को, कई जिलों के सेविका सहायिका ने बताया कि चिट्ठी उन्हें दिया गया है। अभी मधेपुरा के डीपीओ ने चिट्ठी जारी किया है कि 29 नवंबर तक 10 बजे आपके पास समय है, 10 बजे तक आप हड़ताल वापस करके काम पर लौट जाएं, नहीं तो विभाग कार्रवाई करेगा। और अभी तक जो स्थिति बनी हुई है 2 महीनों के हड़ताल के बाद, सरकार जहां सुन नहीं रही है और जो संघ, सेविका सहायिका का जो संघ है, उसका भी कोई स्पष्ट नीति अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हड़ताल कैसे रखना है, हड़ताल कैसे जारी रखना है या नहीं रखना है, वार्ता किससे हो रही है, अभी तक इसकी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। तो सेविका सहायिका अभी ऊहापोह में है कि हम क्या करें, हड़ताल जारी रखें या हड़ताल से वापस आ जाएं। हर स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं, आपको हम हर स्थिति के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए आप चैनल पे आप बने रहिएगा। फिलहाल इतना ही, जो प्रगति रिपोर्ट ही है कि नेता पक्ष विपक्ष के भी लोग साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम साथ हैं। पक्ष, सत्ता पक्ष के भी लोग बोलते हैं कि सेविका सहायिका के वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए कार्रवाई क्या हो रही है? सेविका सहायिका सवाल आप जरूर पूछिएगा और कमेंट में उस सवाल को जरूर लिखिएगा और आपसे गुजारिश है हर ग्रुप में इस वीडियो को भेजिएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षक बहाली परीक्षा में बीपीएससी शिक्षक परीक्षा जो 0.2, इसमें अब विभाग ने अब साफ कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो 24 नवंबर तक का फी जमा कर दीजिए, वरना रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण, आयोग ने यह जानकारी दिया है। वहीं बीपीएससी के चेयरमैन ने एक और बहुत बड़ी जानकारी दी है, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि रिजल्ट जो बीपीएससी परीक्षा हुई थी पार्ट 1, बीपीएससी 1 टीचर 1, उसमें रिजल्ट पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों से अब विभाग उसका कारण पूछ रहा है। कहा कि आप अपने जो आपत्ति दर्ज कराई है उसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए हमारे ईमेल आईडी पर, हमारे वेबसाइट पे। नहीं तो अगर आप नहीं साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो अब आप माना यह जाएगा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। 30 नवंबर तक आयोग के मेल आईडी पर आपको भेजना होगा। आयोग कह रहा है कि आपके बचाव में कुछ नहीं कहना है अगर आपने
कोई साक्ष्य नहीं दिया तो, अपने पक्ष नहीं रखा तो आयोग आप पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। एक तरह से सीधे सीधे रिजल्ट को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों को धमकी है। वही दूसरी तरफ अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट कर कहा है कि इस बार OMR सीट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो परीक्षार्थी ही नपेंगे। यानी कि OMR सीट जो इस बार देगा BPSC टीचर परीक्षा में 0.2 में, वह छपा होगा। जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो जानकारी दिया है उसमें वो सारे चीजें छपी हुई, आपको विषय भी छपा हुआ होगा और उसमें छेड़छाड़ विभाग अगर छेड़छाड़ करते हैं तो विभाग उस पेपर को ही रद्द कर देगा। तो बहुत बड़ा यह जानकारी है कि OMR सीट छपी छपाई होगी, OMR सीट के साथ ही क्वेश्चन पेपर भी छपा हुआ होगा, उस पर आपका रोल नंबर सारे चीज छपे हुए होंगे, विषय छपे हुए होंगे और उसमें छेड़छाड़ करने पर आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, रिजल्ट से वंचित हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी यह जानकारी है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, तो उसमें उन्होंने तर्क दिया है कि निर्धनों को मदद के लिए पैसे चाहिए, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। केंद्र कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुल 40 एजेंडों पर मंजूरी दी गई थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कर्मियों पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जुलाई 2023 में मिलेगा वृद्धि का लाभ। 75% आरक्षण वाले नए बिल को संविधान की 9वीं अधिसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और इधर BPSC के हवाले से यह खबर थी। अब यह खबर, एक और खबर निकल कर आ रही है कि सितंबर 2005 के पहले के विज्ञापन पर नियुक्त सरकारी कर्मी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के फैसले की दी है जानकारी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बसों की खरीद पर अनुदान मिलेगा और बिहार में लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 के गठन को स्वीकृति दे दिया गया है। IGIMS में बढ़ेगी PG की 115 सीटें और वहीं बिहार भवन पटना उच्च न्यायालय PhD और गया अभियंत्रण कॉलेज के लिए कई पदों का सृजन किया गया है। और इधर दूसरी तरफ अगर हम बोले कि वार्ड सदस्यों पंचायती राज विभाग की खबरों की बात करें तो देखिए भाई, खबर निराश करने वाली हो या आपको खुशी देने वाली है, खबर तो मैं आपको दूंगा ही। वार्ड सदस्य लगातार आंदोलन कर रहे थे और अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे थे। वार्ड सदस्यों को मुख्य मांगे यही थी कि उन्हें स्वतंत्र रूप से दिया जाए, वेतन भत्ता बढ़ाया जाए और अन्य तरह की मांगे थी, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाए। अभी जो विभाग से सूचना निकल कर आई है, इस संबंध में वार्ड सदस्यों ने एक स्मारक पत्र भी विभाग को भेजा था, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक मंत्री ने बैठक ही नहीं किया है, अपने अधिकारियों के साथ बैठक ही नहीं किया है, जिसके कारण वार्ड सदस्यों पंचायती राज विभाग की जितनी भी तरह की समस्याएं थी, मुखिया जी की एक समस्या थी कि जो केंद्र से पैसे आ रहे थे वो ब्रेडा को दे दिया जा रहा था, इसके लिए मंत्री को विभागीय सचिवों के साथ बैठक करना था, लेकिन अब तक पर्व त्योहारों के कारण बैठक नहीं हो पाई है। वही हाल सरपंच और पंच का भी है, उनका भी वेतन भत्ता और किराया में बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, लेकिन बैठक नहीं होने के कारण यह रुका हुआ है। अगले सप्ताह में कुछ अच्छी या बुरी खबरें सुनने को मिल सकती है। कमेंट में बताइएगा कि वार्ड सदस्यों के आगे की योजना क्या है। और वही विशेष मुख्यमंत्री की विशेष राज्य का दर्जा की मांग चुनावी स्टंट है, सुशील मोदी का यह बयान है। और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, यह विजय सिन्हा का आरोप है। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार अपराध मुक्त होगा, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। और इधर बिहार के अन्य खबरों पर नजर डालें तो 2 डिसमिल जमीन के लिए बड़े भाइयों ने छोटे भाई को मार डाला। कटिहार से यह खबर आ रही है। मृतक के 2 पुत्री भी गंभीर रूप से घायल है। अंग्रेजी शासन के पूर्व हमारे देश में साक्षरता दर 85% थी, राज्यपाल का यह बयान है। आजादी के बाद शिक्षा को औद्योगिकरण की दिशा में ले गए हैं और सोना की लोकप्रियता घट रही है, चुनाव हारने का खतरा है। और
जो सुरंग हादसा हुआ है, सुरंग हादसा सिलक्यारा हादसे के बाद देश में बन रही 29 सुरंगों का सेफ्टी रिव्यू कराएगा सड़क और परिवहन मंत्रालय, यह करवाने वाला है। और अच्छी खबर यह है कि सुरंग में पाइपलाइन पहुंच चुका है, सुरंग तक एनडीआरएफ पहुंच चुका है। सुरंग में फंसे 41 मजदूर कभी भी अब वापस आ सकते हैं, यह खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।